फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टेस्ट सेट सीरीज 2 में वीडियो नंबर फर्स्ट में स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन के ने जो 1857 के विद्रोह को क्या दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? और इसमें कूट दिया गया है। तो पहला है आपको खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, कृषक, जमींदार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें हमको मेरे ख्याल से साहूकार इसमें भाग नहीं लिए थे। चलिए इसके कूट में देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है केवल सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत करता है? तो सबसे पहले ये रोहिणी में हुआ था, फिर पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, इस होते हुए चला था। तो ये इसका क्रम है, पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, तो ये इसका क्रम था। क्वेश्चन नंबर चार में है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि की प्रथा जो होती थी, इसको निषेध करने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध एक विद्रोह चलाई गई थी। और उस जो है विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, कौन सा, क्या नाम था उसका? तो खोंड जनजाति। ठीक है, एक खोंड जनजाति हुआ करती थी जिन्होंने इसका विद्रोह किया था, मतलब विरोध किया था कि जो उस जाति में एक प्रथा प्रचलित थी मानव बलि की, उसका निषेध किया था अंग्रेजों ने। तो इसका जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो खोंड जनजाति था जो उन्होंने इसका विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर पाँच है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछता तो वहाँ पे अलग होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन जब पहले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो वहाँ पर आपका क्या होता? सरोजनी नायडू होता। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले आप सभी जानते होंगे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुई थी, इससे अप्रभावित कौन रहे थे? महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो यहाँ पे कूट दिया गया है 1, 2, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी तो कृषक और मुसलमान जो संप्रदाय थे ये आंदोलन से अप्रभावित रहे थे। ठीक है, किस में? 1905 से की जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ठीक है, तो किसका नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एच.एस. ऑलकॉट का नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, इन सभी का इसमें जो था योगदान था। ठीक है, होम रूल लीग में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, असहयोग आंदोलन के स्थगन, मतलब जो रोका गया, असहयोग आंदोलन जो रोका गया संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। असहयोग आंदोलन के स्थगन के संबंधी सही घटना क्या क्या थी? तो सबसे पहली बात जो है इसका आपको क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये जो इसका क्रम है ये 1, 2, 3, 4 क्रम से ही लगा हुआ है। मतलब पहले चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड हुआ था, इसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन किया गया, इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये बातें जो है बिल्कुल एक क्रम में ही लिखा हुआ है, तो ये इसका क्रम है। ठीक है, तो पहले चोरा चोरी हो गया था गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा क्या किया था? पुलिस थाना में आग लगा दिया गया, जला दिया थाना को, फिर गांधी जी द्वारा क्या किया? आंदोलन को स्थगन कर दिया गया, रोक दिया गया, फिर इसके बाद जो है गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो हमारा कूट संख्या ए जो है सही है, 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12 है खुदाई खिदमतगार एक संगठन था और इसकी स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, खान गफूर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी क्या थे, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना उन्होंने की थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि M.N. रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कथन कारण वाला। इसमें दिया गया है जो है, और ये जो है कारण है, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण है यहाँ पर इसका विचार है कि आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इन दोनों वाक्यों को आपको बताना है। तो यहाँ पे कूट संख्या दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे ये आनंद पांडे थे। कौन थे, आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिरसा मुंडा के वो गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मतलब संथाल जो है वहाँ पर अपनी सरकार की वहाँ पर घोषणा कर दी थी, ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर के राजमहल का क्षेत्र है जहाँ पर संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है मतलब 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, क्या था, सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, गोडखारी विद्रोह का केंद्र था, मुंडा विद्रोह का केंद्र था, या फिर बहावी आंदोलन का। तो ये हो जाएगा आंसर आपका डी यानी कि बहावी आंदोलन का केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर क्या था, बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। ठीक है, याद रखिएगा स्पष्ट रूप से। आगे है 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। मतलब किस क्षेत्र में, 1866-67 में। ठीक है, 1866-67 में क्या हुए थे, खेतिहर के द्वारा, नील खेतिहर के द्वारा एक विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, चंपारण में नील जो है खेतिहर विद्रोह कर रहे थे, और इसी का जो है बढ़ता हुआ रूप आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह जो बाद में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। 1931 ईस्वी में आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। कब होता है, 1931 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहहार है। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहगार है, तो जो है वैकल्पिक ऊर्जा जो है इसका सबसे बड़ा संग्रहगार है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर सबसे बड़ा संग्रहगार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बिजली की खपत बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो बिजली का जो बिल आता है वो वाट के आधार पर आता है कि आपने कितनी वाट बिजली जलाई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक वाला है ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा कूट में। क्वेश्चन नंबर 23 हास्य गैस क्या है, आपको बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक पेंट्रोक्साइड क्या है, तो ये आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हास्य गैस कहते हैं। ठीक है, इसे छोड़ देने के बाद बहुत आदमी हंसते रह जाते हैं। ठीक है, तो हास्य गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 24 तो नाइट्रस ऑक्साइड के संदर्भ में हमने यहाँ पर बात की। आगे है क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो 24 नंबर का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनियम जो होता है ये सबसे भारी धातु होता है। ठीक है, कौन सा, यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 25 जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। जल जो अस्थायी कठोर होती है इसका कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है, जिसके कारण जो है जल का अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, जल में क्या होती है, अस्थायी कठोरता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप कौन सा होता है। सर्वदायी जो सभी को दे सकते हैं, तो भाई ओ जो होता है ये सबको दे सकते हैं, सर्वदायी होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका वर्तमान प्रमाण के आधार पर अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। मतलब पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था, तो यहाँ पर आपका आंसर है मतलब 20 लाख
वर्ष पहले। ठीक है, कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पहले जो है जीव का उद्भव मतलब उद्गम हुआ था। यहाँ पर ये वर्तमान प्रमाण बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकोलिप्टस, सिक्वा, परगनान या फिर देवदार। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि सिक्वा। सिक्वा का जो वृक्ष होता है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। ठीक है, कैसा वृक्ष होता है? जीवित वृक्ष होता है सिक्वा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? क्या होता है? अधिकतम प्रोटीन होता है। चना में, मटर में, सोयाबीन में या अरहर में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोयाबीन में। तो सोयाबीन में क्या होता है? वनस्पति खाद्य में अधिकतम मात्रा में क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो होता है, बहाव जो होता है, कटाव जो होता है, इसे रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो वनों का ज़्यादा संरक्षण करके, वन को रोपण करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। ठीक है, न्यूजीलैंड में जो उड्डयनहीन पक्षी पाया जाता है वो कौन सा है? तो कीवी पक्षी जो होता है ये उड्डयनहीन होता है, मतलब ये उड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये कीवी पक्षी जो होता है ये उड़ने में असमर्थ होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। क्यों नीला प्रतीत होता है समुद्र? तो ये होगा प्रकाश का प्रवर्तन तथा जल के कणों का जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है हमें समुद्र नीला प्रतीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तेज हवा जिस रात में चलती है उस रात को ओस नहीं बनती, इसका क्या कारण है? तो ये हम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाष्पीकरण की दर जो है यहाँ पर तेज हो जाती है। जो यहाँ वाष्पीकरण होता है वो तेज़ी से निकल जाता है, इसीलिए वहाँ पे ओस नहीं बन पाता। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प जो उसका होता है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इसी में जो है परागकण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुरेसिक काल का जो सरीसृप था उसको आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, जुरेसिक काल का जो है सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, एस्पिरिन है क्या है? प्रतिजैविकी है, एंटीपिरेटिक है या फिर समक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटीपिरेटिक है। क्या है? एंटीपिरेटिक है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन क्या है? एंटीपिरेटिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपमार्जक क्या है? ठीक है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शोधन अभिकर्ता। ठीक है, तो अपमार्जक क्या है? ये शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, अपमार्जक क्या है? ये शोधन अभिकर्ता को अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे है आपको 38 नंबर में, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मित पदार्थ जो होता है ये उत्सर्जित करता है। तो किस चीज़ को उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मित जो पदार्थ होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, ये तीनों चीज़ को यहाँ पर क्या करता है? उपयुक्त सभी को यहाँ पर ये उत्सर्जित करता है जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किस में आता है? वो मत्स्य प्राणी है क्या? नहीं। उभयचर है? नहीं। सरीसृप है? नहीं। तो ये स्तनी होता है। ठीक है, स्तनी होता है, ये बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसलिए स्तनी में ये वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन? डॉल्फिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हम नहीं होते, क्योंकि बकरी जो है वो पेड़ पौधों से अपना जो है जीवन यापन करता है और हम लोग उसको खाते हैं। तो हम लोग द्वितीयक जो है उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं जब हम बकरियों को खाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे तो मानव सर्वाहारी में आता है, लेकिन जब बकरियों की बात यहाँ पर की गई है तो हम लोग द्वितीयक श्रेणी में आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 41 नंबर में। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नहीं लिया है, सिर्फ जीके जीएस वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो आगे है क्वेश्चन आपका 51 नंबर में, 10 यहाँ पर मैथमेटिक्स था इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो ग्रीन पीस क्या है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस है आपका एक कृषि संबंधित संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्था। ये देखिए ग्रीन यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो ग्रीन पीस मतलब ये क्या हो गया? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका है, हाल ही में आयोजित हुई G7 शिखर सम्मेलन। कौन सा? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल नवास्कोसिया स्थित है।
नवास्कोसिया कहाँ है? तो ये आपका कनाडा में स्थित है। ठीक है, नवास्कोसिया कहाँ पे है? कनाडा में। G7 ये जिस वक्त आपको एग्जाम हुए थे उस समय का प्रश्न था समसामयिकी में, इसीलिए आपको ये भी देख लेना है। ठीक है, अभी का नहीं है, तभी का है। ठीक है, तो इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेना है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे G7 जो है वो कनाडा में हुआ था। आगे चलते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन में। 53 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने विगत दिनों, मतलब ये भी समसामयिकी का है। ठीक है, ये भी करंट का प्रश्न है, तो उस समय के करंट से संबंधित था। विगत दिनों में द्विपक्षीय संधि हुई थी जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण प्रोत्साहन करना था। तो ये जर्मनी के साथ एक संधि हुई थी। ठीक है, तो ये उस समय का था जब ये एग्जाम हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। ठीक है, तो जितना भी पूरा विश्व में जितना चीता है, सबसे ज़्यादा चीता कहाँ है? ये भारत में है। और इसकी आबादी कितनी होगी? अनुमानित संख्या यहाँ पर 6000 की आबादी है आपको जो चीता होती है उसका। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, विश्व मुक्केबाजी संगठन की हैवीवेट श्रेणी का वर्तमान विजेता कौन है? ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी संगठन का जो था ये रेडिक वोब था उस समय में जब एग्जामिनेशन यहाँ पर हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं 56 में। 56 नंबर में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में मोटे चावल के दाम घटाकर 2 रुपये प्रति किलो, ये बिल्कुल वहाँ से जो है आपका समसामयिक मुद्दे के प्रश्न है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। सोको असहारा, ठीक है, सोको असहारा भी 1995 में समाचारों में चर्चित रहा था। सोको असहारा ये क्या था? चलिए इसको जान लेते हैं। तो ये जो है वे जापान का एक धार्मिक समुदाय से संबंधित था। ठीक है, किससे था? जापान के धार्मिक समुदाय से संबंधित था सोको असहारा। आगे चलते हैं। तो ये हमारा आज के सीरीज का 50 प्रश्न समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले सीरीज में आप सभी से। तो बीपीएससी टेस्ट सेट सीरीज 2 वीडियो नंबर 1 था। अब मिलेंगे वीडियो नंबर 2 में आप सभी से। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।